नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस्मान गाजी की शादी के बारे में कि इसमें कौन कौन सी गलतियां की गई हैं जो एक इस्लामी सीरीज होने की वजह से नहीं होनी चाहिए थी। उस्मान गाजी की शादी वाली किस्त का हर कोई ही कह रहा है कि शायद अब ये ड्रामा भी वुल्गैरिटी की तरफ ही जाने लगा है। हालांकि इस ड्रामे को पाकिस्तान में फैमिलीज के साथ देखा जा रहा है, जबकि मुझे ये डर है कि इस ड्रामे में आहिस्ता आहिस्ता बॉलीवुड मूवीज की तरह के ही सीन आने लग जाएं। कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 60 कई हवालों से यादगार थी। इस किस्त में एक इस्लामिक सीरीज को बड़ी फुर्ती से एक बॉलीवुड सीरीज में बदल दिया गया। इस किस्त में उस्मान गाजी का जंगों में इस्तेमाल होने वाला घोड़ा कार्ल अचानक एक शादियों में नाचने वाला घोड़ा बन गया, या फिर आप ये समझ लीजिए कि किसी हॉर्स एंड कैटल शो में नाचने वाले घोड़े की रूह उस्मान गाजी के घोड़े में आ गई। लेकिन बाकी सब लवाजमात किसी बॉलीवुड मूवी की तरह ही थे, जैसे कि उस्मान गाजी का किसी बॉलीवुड हीरो की तरह घोड़े को खिरामा खिरामा मैदान में ले जाना और फिर तुर्कों की मां का लाल चुनरिया पकड़कर किसी हीरोइन की तरह हल्का फुल्का रक्स करना। बहैसियत मुसलमान जो चीज गलत है उसे हम गलत ही कहेंगे और कहना भी चाहिए। मैंने उस्मान गाजी पर बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है, लेकिन मुझे उस्मान की रियल लाइफ में ऐसा किसी जगह भी पढ़ने को कुछ नहीं मिला कि वो अपनी शरीके हयात को सभी के सामने एक खुले मैदान में उनके दुपट्टे को उतारकर अपनी शादी का जश्न मना रहे हों। ये तो तारीख से सरासर मजाक है और हमारे इस इस्लामी हीरो की जिंदगी को किसी और पहलू से दिखाया जा रहा है। नाज़रीन, ये एक इस्लामी सीरीज थी, इसमें नाच गाना दिखाना जरूरी नहीं था और ये नाच गाना दिखाए बिना भी इस शादी को इंतहाई शानदार और खूबसूरत दिखाया जा सकता था, क्योंकि इस शादी की वजह से दो कबीलों के दरमियान इत्तेहाद होने जा रहा था और बाला को शादी से पहले अपने शौहर को तैयार करता हुआ दिखाया गया। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक औरत के सब्र का इस कदर इम्तिहान भी नहीं लेना चाहिए कि वो अपने शौहर को उसकी दूसरी शादी पर खुद तैयार कर दे। कहीं से भी ये शादी इस्लामी शादी नहीं लग रही थी। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि ये ड्रामा मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद बहुत शौक से देखती है। तो उस्मान गाजी की शादी से हम गैर मुस्लिम्स को क्या सबक देना चाह रहे हैं? ये ड्रामा गैर मुस्लिमों को इस्लामी तारीख दिखाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। चूंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसलिए बहुत सारे सीन बहुत सोच समझकर फिल्माए जाने चाहिए थे। बहरहाल, स्टार प्लस के ड्रामों की तरह बाला और मलहून खातून के दरमियान भी एक जंग शुरू हो चुकी है और मलहून खातून इखलाकी तौर पर बाला खातून से आगे निकल रही है। दूसरी तरफ उस्मान गाजी काई कबीले का सरदार होने के बावजूद अपनी शादी पर मलहून खातून के सामने बेबस नजर आए, और होते भी क्यों नहीं, क्योंकि वो एक सरदार की बेटी थी। लेकिन अगर ड्रामे के नुक्ते नजर से देखा जाए तो मलहून खातून और उस्मान गाजी के दरमियान जो कशीदगी पैदा हुई है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि पॉजिटिव ताल्लुकात बनने में भी वक्त लगता है। उस्मान गाजी मलहून खातून के बारे में कुछ कंफ्यूज हैं और दूसरी तरफ बाला को भी ये सच्चाई कबूल करने में वक्त लगेगा। और मुझे तो ये भी लगता है कि उस्मान गाजी के लिए दो बीवियों को संभालना रियासत संभालने से ज्यादा मुश्किल रहेगा। हालांकि मैं तो ये भी समझ नहीं पा रहा था कि मलहून खातून को बार बार ये क्यों जताया जा रहा है कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ दो कबीलों को मुत्तहिद करने के लिए है। हालांकि वो एक कंवारी लड़की थी और सिर्फ अपने बाप की जबान और कबीलों के इत्तेहाद की खातिर एक ऐसे आदमी से शादी कर रही थी। हमें अपनी आवाज को उठाना होगा ताकि इस ड्रामे की इंतजामिया मजीद ऐसे सीन नहीं डाले जो कि हमें अपने हीरोज को देखने से महरूम कर दे। पाकिस्तान में तो पहले ही कुछ अनासिर ऐसे हैं जो सल्तनत उस्मानिया के मुखालिफ हैं। अब उन्हें अगर हमने ये मौका दे दिया तो इस ड्रामे के खिलाफ पाकिस्तान से आवाजें उठना शुरू हो सकती हैं। आप और हम जितना हो सके इस बात को आगे उठाएं कि तारीख को मस्ख करने के बजाय तारीख को सही तरह समझकर हमारे हीरोज पर ड्रामे बनाए जाने चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? क्या इस किस्त में ऐसे सीन्स होने चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।